कंप्लीट एक 8 घंटे की मानवा को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, एक बार तो देख ही लेना। जैसा कि वो वहाँ पर नेहा मनाने की कोशिश कर रही होती है प्लीज़ अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातों से, और वहाँ पर जीएस कह रहा होता है तुमने मुझसे कहा कि बर्फबारी खत्म होने के बाद तुम मुझे छोड़ के यहाँ पर चली जाओगी, तुम्हारा कहने का मतलब यही है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कभी कभी भी बर्फबारी यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होगी तो कभी तुम नहीं जाओगी, और कभी ये नॉर्मल दुनिया यहाँ पर होगी नहीं तो तभी वहाँ पर नेहा कहती ऐसा कभी नहीं होगा, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत करो। और मैंने इतने सालों की मेरी यहाँ पर मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी, मैंने इतने साल लगा दिए अपने इस करियर के लिए, ऐसे बर्बाद यहाँ पर नहीं होने दे सकती। जीएस वहाँ पे सोचने लग जाता है अगर ये इतनी बातें कह रही है तो जरूर इसने बहुत ही हार्ड वर्क यहाँ पर किया होगा, मुझे कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये घर अब यहाँ से मेरा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ यहाँ पर काम करना होगा और मेरे सारी बातों को यहाँ पर फॉलो भी करना होगा। नेहा कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, और वो वहाँ अपने काम को शुरू कर चुका होता है। जीएस को तो वाकई में बहुत ही मज़ा वहाँ पर आ रहा होता है, और वहाँ पर नेहा भी होती है। आमने सामने देखने के बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पर जीएस उठता है, उठने के बाद वो उसके पास से एक ड्रेस को वहाँ पर निकालता है और वो कहता है इस ड्रेस को यहाँ पर पहन लो, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर मिलने आने वाला है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई, क्या तुम यहाँ तुम्हारे पास कोई स्किल है क्या। वो कहती है इसके लिए बस एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक है, वहाँ से जाने लगता है। तभी नेहा पकड़ती हुए कहती तुम कहाँ पे जा रहे हो। जेस कहता है क्या तुम्हें मज़ा यहाँ पर नहीं आया क्या, और वहाँ पर उसे मारते हुए कहती ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना यहाँ पर चाहती हूँ तो प्लीज़ मुझे बात करो ना। वो कहता है हाँ ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है तो चलो डिनर टेबल पे जाके वहाँ पर बातचीत करते हैं, और टेबल पे बैठ जाते हैं। जेस वहाँ पर बहुत सारा खाना निकाल लेता है, साथ ही वो नेहा से कह रहा होता है कि देखो आगे जाके हमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो साफ साफ सीधे लफ्जों में मैं यहाँ पर तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये विला बहुत ही यहाँ पर बड़ा है और सारा सारा बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, तो मैं अकेला भी रह सकता हूँ और तुम्हें भी मैं अपने साथ में रख सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। बस कुछ बातें जो तुमसे करना चाहता हूँ, और उम्मीद है तुम बहुत ही समझदार यहाँ पर दिखते, तो इससे तुम बिल्कुल यहाँ पर एग्री भी करोगे। तभी नेहा वहाँ पर जैसे कहती हाँ मैं तुम्हारी सारी बात से एग्री करती हूँ, और इससे पहले दूसरे लोगों के साथ रहती थी, मैं भी वहाँ पर बिल्कुल उनकी बातों को एग्री करके यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन मेरे भी कुछ यहाँ पर नियम है जो तुम्हें यहाँ पर मानने होंगे। जीएस कह रहा होता है बेशक तुम बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी नेहा वहाँ पर कहने लग जाती है मैं तो एक यहाँ पर सेलिब्रिटी हूँ, तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो मैं तुम्हारी हर एक बात यहाँ पर मानूंगी, हम एक रिलेशनशिप में भी यहाँ पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बार जो बर्फ वाला जो यहाँ पर सीन खत्म होने के बाद, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद तुम पब्लिकली जाके मेरे बारे में इस तरह की कोई भी यहाँ पर बातें नहीं कर सकते, और मेरी इमेज को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ये मैं तुमसे यहाँ पर वादा चाहती हूँ। तुम्हें वादा यहाँ पर करना होगा, और बाद में इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं होगी, जब तक ये सब कुछ यहाँ पर ऐसा रहेगा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँगी, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कह रहा था तो बहुत ही छोटी छोटी सी तुमने यहाँ पर बात रख ली, मेरा भी ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर ये कभी खत्म ही यहाँ पर नहीं हुआ, उसके साथ वो देख के कहने लग जाती है इसके सिवा एक और बात है, बोले तुम मेरा कितना भी यहाँ पर यूज़ कर लो, तुम अकेला यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई भी टॉय का यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत ही दर्द होता है उसके साथ, कि दूसरे बंदों के साथ मेरे साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मैं अपने अपनी मर्जी से सब कुछ यहाँ पर करूँगी, वैसे मैं अपनी मर्जी से सब कुछ यहाँ पर कर सकती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ज़बरदस्ती यहाँ पर कोई भी नहीं करोगे। जीएस कह रहा है तुमने मुझे इतना बुरा यहाँ पर समझ रखा है क्या, सब कुछ यहाँ पर मेरे कंट्रोल में, तो मैं अपने हिसाब से तुमसे काम यहाँ पर करवा सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर क्यों करूँगा। वैसे ही मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, और जिन लोगों के साथ तुम पहले यहाँ पर रहा करती थी जरूर शायद उन्होंने तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा होगा, क्योंकि तुम अकेले तो यहाँ पर आने की हिम्मत करती नहीं होगी, तो मेरी सारी बातें तो यहाँ पर समझ चुकी होगी थी। हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल यहाँ पर एग्री करती हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करूँगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ से जीएस जाने लगता है, और वो कह रहा था मैं जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, अभी कुछ जो मुझे बाहर जाके यहाँ पर करना है। वो कहते हैं लेकिन तुम कब तक यहाँ पर वापस लौटोगे। जीएस कह रहा होता है मैं जल्दी यहाँ पर वापस लौट जाऊँगा, क्योंकि बाद में किसे ढूंढने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम तो यहीं पर रहा करती हो ना, यहाँ पर तो बहुत सारे अमीर अमीर लोग और अभी तक बहुत सारे लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे होंगे, तो मुझे अपने दोस्त के लिए, ये यहाँ पर अंकलों की बात करा है, उसके लिए मुझे एक वाइफ को एक लड़की को यहाँ पर ढूंढना है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। और वहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि हाँ बहुत सारे यहाँ पर अमीर लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी एज बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा
क्योंकि अंकलों की वाइफ ने यहाँ पर धोखा दे दिया और वहाँ पर चले गए। तो उसके लिए मुझे कोई यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हाँ तुम ढूँढ सकते हो, उसमें कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, आराम से जाके तुम्हें मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वैसे तुम्हारे दोस्त की यहाँ पर एज कितनी है? अगर उसकी एज ज़्यादा कम होगी तो उसे बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा भी तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही अमीर फैमिली से कुछ लेडीज़ यहाँ पर बची होंगी। तभी जीएस कहने लग जाता है कि मेरे दोस्त की एज कम से कम 40 साल का है वो कहते हाँ तो ज़रूर, हाँ उसके लिए यहाँ पर एक है जिसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर बता सकती हूँ। वो मेरी यहाँ पर दोस्त है और उसका नाम यहाँ पर चू है, और जैसे वो चू का नाम सुनता है वो बहुत ही हैरान होता है। जीएस वो कहता है ये भी एक मॉडल है, लेकिन ये हमारे बचपन टाइम की यहाँ पर एक मॉडल हुआ करती थी, बहुत ही फेमस मॉडल हुआ करती थी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जीएस वहाँ पर नेहा से कहता है कि तुम उससे यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर बुला क्यों नहीं लेती हो? कहती हाँ उसे मैं अभी यहाँ पर कॉल करती हूँ और सारी बातें बताती हूँ। जीएस वहाँ पे सोचने लग जाता है कि अंकलों तो यहाँ पर उनके तो यार लॉटरी निकल गई भाई, इस एज में भी इस तरह की लेडी मिल जाएगी तो मतलब क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। तभी वहाँ पर नेहा चू को बुला लेती है और वो वहाँ पर जीएस का इंट्रोडक्शन देती है कि इसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और ये हमारी हेल्प भी यहाँ पर कर सकता है। जीएस वहाँ पर अपने स्पेस के अंदर से कुछ खाना निकालते हुए चू से कहता है तुम्हें इन दिनों बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हुई होगी ना, लो ऐसा करो तुम बैठ के आराम से यहाँ पर खा सकती हो। और कहते थैंक यू सो मच। तभी जीएस चू से कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा तुम सब कुछ यहाँ पर समझ चुके हो कि तुम्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया है, ठीक है ना, तुम समझदार मालूम होती हो। और वहाँ पर चू भी कहती है कि हाँ मैं सब कुछ समझती हूँ कि तुम मुझे अपने यहाँ पर एक फैमिली मानते हो और कुछ भी नहीं मानती है। जीएस वहाँ से जा रहा होता है, वो साथ ही कहने लग जाता है कि बाहर से मुझे कुछ आवाज़ें यहाँ पर आ रही है, कुछ रेडियो जैसा है, ये यहाँ पर क्या है, तो मुझे सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर देखना होगा। और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर डूबने वाले होते हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है और ये यहाँ पर भूत यहाँ पर पूरे विलेज को दिखाया जाता है। उसके बाजू में कोई बंदे वहाँ पर खुदाई कर रहे होते हैं, एक मशीन लेके आए होते हैं, पता नहीं किसकी यहाँ पर मशीन होती है। और वो मशीन को फिट करने के बाद ये बिल्कुल वही जगह है मैं यहाँ पर खुदाई करने होगी, वो कुछ लोगों को यार गोल गोल वहाँ पर घुमा रहा होता है ताकि वो मशीन को वहाँ पर चला सके। और वहाँ पर वो ड्रिलिंग करने वहाँ पर लग जाए, सॉरी डॉग नहीं हो, वहाँ पर शायद भेड़िया हो सकते हैं या फिर यहाँ पर बर्फ वाले डॉग हो सकते हैं। वहाँ पर जैसे वो वहाँ पर खुदाई करता है, मतलब वो बर्फ को वहाँ पर हटाता है, उसे वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर जमी मिलती है। वो कहता है ठीक है फाइनली हमें यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी यहाँ पर मछलियाँ मिल ही चुकी है। एक बंदा पीछे बैठा होता है और वह कहने लग जाता है सिटी के जितने भी यहाँ पर लोग हैं सारे अब तक तो यहाँ पर मारे जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास उनका पूरा खाना पानी यहाँ पर खत्म हो चुका होगा। लेकिन हम तो यहाँ पर विलेज के लोग हैं, हमें यहाँ पर खाना बनाना, यहाँ पर पेड़ पौधे उगाना, फसल उगाना भी आती है। लेकिन यहाँ पर शहर के लोगों को कुछ भी यहाँ पर नहीं आता, जो तो बिल्कुल अखंड यहाँ पर नौबड़े होते हैं। हम तो किसी भी तरह यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अमीर लोग किसी भी तरह यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। हम 5 दिन भूखा रह लेंगे लेकिन वो आधे दिन भी भूखा यहाँ पर नहीं रह सकते। तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं और हम हमेशा कभी मौत से यहाँ पर डरते भी नहीं है। वो सिटी के साइड मतलब अमीर बंगलों की साइड देख रहे होते और उसे कह रहे थे रुको रुको, मुझे उधर से कुछ यहाँ पर साउंड आ रही है जिसकी कोई बाइक हमारी साइड बहुत ही तेज स्पीड में यहाँ पर आ रही है। जीएस बैठा होता है और सोचने लग जाता है सामने तो यहाँ पर कुछ विलेज के लोग हैं और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा, ये तो मछुआरे जो यहाँ पर अपना खाना ढूंढने के लिए आए। और वहाँ पर वो लेडी भी कह रही थी चू कि देखो देखो यहाँ पर डॉग से वो हमारे पीछे यहाँ पर पड़ गए। वो वहाँ से अपनी बाइक को वापस मोड़ता है और वहाँ से वो लगातार वापस भागने लग जाता है। जीएस सोचने लग जाता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने ठंडे मौसम में भी ये यहाँ पर अभी तक सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पास जरूर कुछ ना बाइक भी यहाँ पर हो सकती है वहाँ पर, लेकिन वो डॉग में पीछे उनके पीछे करने लग जाता है। जीएस आगे भाग रहा होता है अपनी पूरी बाइक का यूज़ अपनी, उसके पास तो एक बाइक है, स्नो बाइक है। तभी एक बंदा पीछे से वहाँ पर अटैक करता है कि अभी के भी वहाँ पर रुको। वो जैसे भाले को फेंकता है, वो भाले को वहाँ पर डोज करके भाला आगे निकल जाता है। वो अपने वहाँ पर गाड़ी को घुमाता है जिससे वो लेडी वहाँ पर नीचे गिर जाती है। और अब उधर उधर की साइड देखने के बाद वो बंदे चिल्ला के कह रहे थे अपनी बाइक और उस लेडी को यहीं पर छोड़ दो, नहीं तुम्हारे लिए बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। तभी जीएस भी अपनी गन को निकाल के उन लोगों से कह रहा होता है देखो भाई लोगों तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, और वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर कौन हो, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम यहाँ पर मेरे पास भी आए तो। क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पास गन नहीं दिख रही है जो तुम मुझसे यहाँ पर मजाक कर रहे हो? तभी वो वहाँ पर कह रहे होते कि बेशक तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ये आखिरकार गन और स्नो बाइक यहाँ पर कैसे आए? वो कहता है तुम इससे क्या लेना देना। जीएस सोचने लग जाता है कि ये मुश्किल भरा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, 4 लोग और 8 यहाँ पर कुत्ते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, लेकिन ये रास्ता यहाँ पर हमारा है तो इसका तुम्हें टोल देना होगा। टोल के रूप में तुम यहाँ पर अपनी स्नो बाइक और स्लेली को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, तुम्हें यहाँ पे जाने दे सकते हैं, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं देंगे। जीएस कह रहा होता
कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास यहाँ पर गन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो कहता है हाँ वैसे तुम्हारे पास यहाँ पर गन है लेकिन हम यहाँ पर 4 लोग और 8 यहाँ पर कुत्ते हैं, तो तुम्हारी गन में कितनी यहाँ पर गोलियाँ होगी, तुम सिर्फ 6 गोलियाँ होगी, तभी हम मना कि यहाँ पर ज़्यादा बचेंगे। अगर तुम फायर करना चाहते हो तो आके यहाँ पर फायर कर लो। जीएस वहाँ पे सोचने लग जाता है, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी कि इन्हें मैं यहाँ पर मारूंगा, नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये खुद ब खुद यहाँ पर चाहते कि इन्हें मैं यहाँ पर गोली मारूँ। लो मैं यहाँ पर गोली मारता हूँ। वो एक बंदे को गोली मारता है तो उसके कुत्ते उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं। जीएस अपने स्पेस का यूज़ करते हुए उन्हें अपने स्पेस के अंदर रख लेता है और गाइस वीडियो खत्म होती है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।